हेलो एवरीवन, इसमें कृष्णा। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में जिम माइक से मिलने आते हैं और कहता है आपको परेशान कराने के लिए मुझे खेद है। माइक कहता है यदि यह आपके बॉस के बारे में है तो मुझे इससे दूर रखे। इस पर वो अपने दम पर है। जिम कहता है मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मिस्टर मिंग कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो मुझसे कहते हैं कि मैं आपको आपके द्वारा उनसे किए गए प्रॉमिस के बारे में बताऊं। यह सुनकर माइक उसके ओर देखता है। नेक्स्ट सीन में जॉय को अपने मॉम की बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं और सॉल भी वही होता है। मॉम कहती है सॉल मेरे लिए बर्थडे का केक लाने के लिए थैंक यू। सॉल कहता है प्लीज इसे खाइए, यह फोइटोंग केक बहुत फेमस है। कोई सेलिब्रिटी इसे खरीदते हैं और उन्हें एक साल तक ऑर्डर का वेट करना पड़ता है। यह सुनकर मॉम मुस्कुराती है और जॉय भी उसे मॉम की बर्थडे में आने के लिए थैंक्स कहता है। नेक्स्ट सीन में जॉय उसे कहता है जब से तुम यहाँ आए हो मेरी माँ बहुत खुश है। सॉल कहता है मुझे भी बहुत मजा आया, तुम कैसे हो, क्या तुम्हें मजा आया? जॉय कहता है हाँ, लेकिन मैं हाल ही में थक गया हूँ। सॉल कहता है यह तुम्हारी माँ के लिए एक इम्पोर्टेंट डे है, वो डेफिनेटली मुझे तुम्हारे साथ कभी अकेले नहीं रहने देगा। क्या तुम लोगों का झगड़ा हुआ? जॉय कहता है वो मेरे साथ वापस आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसका फैमिली इस बात से बहुत खुश नहीं है, इसलिए मैं उससे दूर रह रहा हूँ। सोल कहता है मुझे हमेशा से पता था कि तुम उसे पसंद करते हो। जब तुमने मुझे बताया कि तुम उसके साथ दोबारा नहीं आओगे तो मुझे पता था कि ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं है। जॉय कहता है मुझे इस बारे में पता भी नहीं था। सोल मुझे नहीं पता कि मैं इतना बेवकूफ क्यों हो सकता हूँ। सोल कहता है वेल यहाँ भी वैसा ही है, मैं अभी भी तुमसे उबर नहीं पाया हूँ। भले ही मुझे पता है कि तुम मुझे सिर्फ अपना भाई मानते हो, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचता हूँ। वो और तुम अलग अलग दुनिया में रहते हो, अगर तुम दबाव डालते रहोगे तो तुम दोनों को हर्ट होगी। जॉय कहता है मैं उस तक पहुँच नहीं पाया, वो पूरे सप्ताह गायब रहा। सोल कहता है अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम हमेशा मुझसे बात कर सकते हो, इससे अपने कंधों पर मत डालो। वैसे भी हम भाई जैसे हैं, ऐसे कहकर उससे हाँ करते हैं और कहता है मैं अब घर जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद मिंग के मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे प्लेस पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में लोकेशन पर पहुँचने के बाद माइक को वहाँ पाता है। माइक कहता है मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जॉय कहता है यदि आप है तो आप मुझसे पूछेंगे कि मिंग कहाँ है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। माइक कहता है मुझे पता है, फिलहाल मिंग घर में बंद है क्योंकि उसने डैड को बताया कि वो तुम्हें डेट कर रहा है। मिंग की निजी बातों के बारे में हमारे फैमिली को थोड़ा बहुत पता है, लेकिन यह पहली बार है जब मिंग ने डैड को सीधे बताने की हिम्मत की। जॉय कहता है तो आपके यहाँ आने का कारण यह है कि आप मुझे उससे ब्रेकअप के लिए मनाने की ट्राई कर रही है ना? माइक कहता है मैं सिर्फ उसके बारे में चिंतित हूँ, मैं तुम दोनों को लाइफ टाइम एक दूसरे से मिलने से रोक सकता हूँ, लेकिन इससे मिंग मुझसे नफरत करने लगेगा। मैं जानता हूँ कि तुम एक सेंसिबल पर्सन हो, तो क्या हमें कोई न्याय समझौता ढूंढ लेना चाहिए? जॉय कहता है मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे पैसों की जरूरत थी, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं उसे दुखी कर दूँ। माइक कहता है तो तुम्हें लगता है कि मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है ना? पहले मिंग को तुम्हारे ही नाम वाले एक लड़के से प्यार हो गया था और फिर वो तुम्हारे पास चला गया, तो इसका मतलब है कि एक दिन मिंग भी तुम्हारे बारे में अपना विचार बदल सकता है। जॉय कहता है मैं मिंग से रिश्ता तोड़ूंगी, लेकिन मुझे ही उसे यह बताना होगा। माइक कहता है सॉरी, मेरे डैड आप दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं देंगे। जॉय कहता है इसका मतलब है कि आप मुझे उसके लाइफ से गायब कर दोगे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। आप चाहते हैं कि मैं पुराने जॉय की तरह गायब हो जाऊं? थैंक यू। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। घर पर जॉय की मॉम नाराज होकर बैठी
होती है। जॉय पूछता है, मॉम क्या तुम ठीक हो? मॉम कहती है, एक लॉयर मुझसे मिलने आया था, उसने मुझे यह दिया। तुमने मुझे बताया कि उसने तुम्हें क्रॉस चुकाने के लिए पैसे उधार दिए थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम 1 साल के लिए उसके असिस्टेंट बनोगे। यह कोई नॉर्मल लोन एग्रीमेंट नहीं है। जॉय कहता है, मॉम पहले मेरी बात सुनो, मैं समझ सकता हूँ। तभी मॉम गुस्से में कहती है, बकवास बंद करो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि तुमने यह क्यों मान लिया। भले ही मुझे मरना पड़े, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे बेटे को इस तरह पैसे मिले। जॉय कहता है, सॉरी मॉम, लेकिन प्लीज पहले मुझे समझाने दो। मॉम कहती है, मैं इस घर में नहीं रहना चाहता क्योंकि यह हमारा नहीं है। मैं आंटी न्यूएल के साथ रहने जा रहा हूँ। जब तुम सारा कर्ज चुका दोगे तब तुम मुझसे मिलोगे। मॉम के जाने के बाद जॉय माइक को कॉल करके पूछता है, माइक आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपका रेस्पेक्ट किया और मेरी माँ का कोई लेना देना नहीं है। माइक पूछता है, क्या कोई तुम्हारी माँ से मिलने आया था? मैं कभी भी उस बेकार ट्रिक का यूज नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे लिए इस पर गौर करूँगा। जॉय कहता है, और मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ? माइक कहता है, क्या यह ठीक रहेगा कि मैं माफी के तौर पर तुम्हें मिंग से मिला दूँ? नेक्स्ट सीन में जॉय मिंग से मिलने उसके घर आता है। माइक कहता है, आप अभी भी अपना मन बदल सकते हैं। जॉय कहता है, यदि आप होते तो क्या आप अपना माइंड चेंज कर देते? माइक कहता है, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। अभी भी वहाँ बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनके साथ आप रह सकते हैं और आपको हेडिक नहीं होगा। लेकिन मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे कहकर उसे मिंग के पास ले जाते हुए कहता है, मिंग ने पिछले हफ्ते से कुछ नहीं खाया है। मॉम बहुत चिंतित है। दोनों बाप बेटे बहुत जिद्दी है, इसलिए जो सॉफ्ट है वो यह गेम हार जाएगा। जॉय पूछता है, यह गेम तुम किस साइड में हो? माइक कहता है, मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ। यदि यह डिवाइन प्रॉमिस नहीं है तो चलो मिंग यहाँ है। मिंग को ऐसी हालत में देखकर जॉय पूछता है, तुम कैसे हो मिंग? मिंग कहता है, बस तुम्हें देख रहा हूँ, अब मैं ठीक हूँ। माइक कहता है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमारे मॉम डैड जल्दी ही वापस आ जाएंगे, पहले अपनी जरूरी चीजें निपटा लो। तभी जॉय मिंग से कहता है, कोई मेरी मॉम को हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने आया था। वे चाहते थे कि हम अलग हो जाए, चाहे कुछ भी हो, वे हमें साथ नहीं रहने देंगे। मिंग कहता है, नहीं जॉय, मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ने वाला। जॉय कहता है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ तो तुम्हारा लाइफ बहुत बेहतर होगा। मिंग कहता है, लेकिन अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं हो तो मुझे नहीं पता कि मैं किस लिए जीऊंगा। जॉय कहता है, लेकिन फैमिली। तभी मिंग कहता है, जॉय माइक इसमें हमारी मदद करेगा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है। माइक कहता है, हाँ मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर पुराना जॉय वापस आ गया तो मैं तुम दोनों को साथ रहने में मदद करूंगा और इससे क्या लेना देना है। मिंग उसे कहता है, वेल अभी तुम्हारे सामने ओल्ड जॉय ही है। यह सुनकर माइक कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुमने कुछ नहीं खाया इसलिए ऐसा कर रहे हो? मिंग कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम्हें याद है कि मास्टर ने क्या कहा था? माइक कहता है, हाँ मास्टर ने कहा कि जॉय मरा नहीं था। मिंग कहता है, क्योंकि जॉय इसके बजाय इस नए बॉडी में वापस आ गया। माइक कहता है, यह बकवास है, ऐसी बात पर कौन विश्वास करेगा? मिंग कहता है, मैं जानता हूँ कि अब हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते, लेकिन मुझे पता है कि किसी दिन तुम मुझ पर विश्वास करोगे। तभी मॉम डैड अंदर आते हैं। डैड कहता है, माइक उसे अंदर किसने आने दिया? ऐसे कहकर उसे मारने आते हैं और मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी मिंग उल्टी करते हैं और मॉम एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहती है। नेक्स्ट हॉस्पिटल की सीन दिखाते हैं। जॉय पूछता है, मिंग क्या तुम ठीक हो? माइक मुस्कुराते हुए कहता है, यहाँ केवल हम ही हैं, अब तुम एक्टिंग करना बंद कर सकते हो। तभी मिंग मुस्कुराते हुए उठकर कहता है, वाओ तुम मुझे जानते हो। जॉय कहता है, इसका मतलब क्या है? उल्टी करना क्या एक्टिंग था? मिंग कहता है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या हम यहाँ पहुँच पाएंगे? माइक कहता है, मुझे पता था तुमने जानबूझकर डैड को तुम्हें बंद करने दिया और तुम्हें पता था कि डैड सब नहीं होंगे। जॉय कहता है, मिंग लेकिन 1 सप्ताह तक कुछ भी नहीं खाना यह बहुत ज्यादा है। मिंग कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो क्या माइक मुझ पर विश्वास करता कि वो सचमुच जॉय है? माइक कहता है, मैंने पहले ही मास्टर को कॉल करके बात कर ली है। वाओ मुझे इस पर बिलीव करना होगा। मुझे लगता है मुझे अपनी बात रखनी होगी। अरे लेकिन मैं यहाँ कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ,
और मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी को उठा लेना पड़ेगा। जिम कहता है मुझे उन दोनों के जाने के बाद जॉय कहता है तुमने जो किया वो बहुत ज्यादा था मिंग, और तुम माइक से क्या कराओगे। मिंग कहता है मैं उससे मेरे डैड को हराने के लिए हथियार इकट्ठा कराने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ दोनों के बीच आई कांटेक्ट होते हैं और जॉय उसे किस करने आगे आते हैं और मिंग उसे कहता है नहीं जॉय मुझे अभी भूख लगी है। जॉय कहता है तुम क्या खाना चाहते हो, मैं इसे ऑर्डर करूंगा। नेक्स्ट जॉय उसे खाना खिला रहा होता है और कहता है अरे तुम खुद ही खा सकते हो, तुम्हारा हाथ तो ठीक है ना। मिंग कहता है मैं खुद खा सकता हूँ और मेरा पेट भर जाएगा, लेकिन अगर तुम मुझे खाना खिला दो तो मेरा दिल भर जाता है, क्या तुम मुझे अब खिला सकते हो। तभी जॉय उसे खाना खिलाते हैं। तभी वहाँ मिंग की मॉम आती है। जॉय उठ जाते हैं। मॉम कहती है प्लीज बैठ जाओ, यदि तुम उसे खाना नहीं खिलाओगे तो वो कोई दिनों तक कुछ भी नहीं खाएगा। मिंग कहता है मैं अब ठीक हूँ मॉम। मॉम कहती है मुस्कुराओ मत, तुम अपने डैड की तरह बुरे हो, मुझे सिर दर्द देते हो। जॉय उसे कहता है चलो खाते हैं। मॉम कहती है थैंक यू जॉय, मिंग की प्रोटेक्ट के लिए। जॉय कहता है यह मैं ही हूँ जिसे माफी मांगनी होगी, मैं ही वो कारण हूँ जो उसे ऐसा बनाता हूँ। मॉम कहती है एक्चुअली मैंने ही लॉयर को तुम्हारे घर भेजा था। जॉय कहता है मैडम मुझे पता है कि आप मिंग के बारे में चिंतित है, लेकिन उससे पहले मेरी माँ बहुत बीमार थी, उन पर बहुत बड़ा कर्ज था। मिंग बस मदद करना चाहता था, लेकिन चिंता मत करो, जब मेरा करियर जरा स्थिर हो जाएगा तो मैं जल्दी से आपको सब कुछ वापस कर दूंगा। मिंग अपने मॉम से कहता है हम फायदे के लिए साथ नहीं हैं, जैसा आप सोचते हैं, मैं सीरियस हूँ। मॉम कहती है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम्हारी खुशी है, अगर तुमने पहले ही चूज कर लिया है तो मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारे डैड के लिए तुम्हें खुद ही यह तय करना होगा। मिंग कहता है मॉम मुझे खुशी है कि आपने मुझे नहीं रोका। नेक्स्ट सीन में माइक उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहता है पता है कि इसे पाने के लिए मैंने कितने कानून तोड़े, मैंने इसे एक प्रॉमिस मानकर एक्सेप्ट कर लिया है, बाकी तुम पर डिपेंड है। वो साइड इसकी तैयारी भी कर रहा है, सतर्क रहना। उन दोनों के जाने के बाद जॉय उसे कहता है मिंग अब क्या हो रहा है। मिंग कहता है यदि तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा, मेरा अपने डैड से अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट दोनों को साथ आते हुए देखते हैं। यहाँ टोंग उसे पूछता है क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रहे हो। मिंग कहता है मुझे लगता है आपको अपनी चिंता करनी चाहिए। ऐसे कहकर लाए हुए डॉक्यूमेंट जेट को देते हुए कहता है ये सब सबूत है, टोंग ने अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसे पाने के लिए आपके कंपनी के नाम इस्तेमाल किया। टोंग कहता है मिंग तुम्हें वो कहाँ से मिला, यह सच नहीं है डैड। मिंग कहता है डैड आप जैसे बिजनेसमैन को यह पता होना चाहिए। टोंग कहता है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। डैड उसे कहता है बस बहुत हो गया, बात करना बंद करो। मिंग उसे कहता है अगर यह बात प्रेस में आ गई तो आपको पता है कि परिवार का स्टॉक कैसा होगा, और जब माँ ओपनिंग सेरेमनी में जाएगी तो आपको लोगों की यह गपशप सुननी पड़ सकती है कि आपका दामाद धोखेबाज है। डैड पूछता है तुम क्या चाहते हो। मिंग कहता है मैं इसे प्रेस को नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन पहले आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरे साथ गेम खेलना बंद कर देंगे। तभी डैड चिल्लाकर कहता है क्या तुम हमारे फैमिली की रेपुटेशन को उसके साथ बदलने की हिम्मत कर सकते हो। टोंग कहता है मिंग यदि तुम ऐसा करोगे तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरी कोई जगह नहीं रहेगी। मिंग उसे कहता है तुमने अपने साथ ऐसा किया, मुझे तुम्हारे लिए सॉरी क्यों फील होगा। टोंग कहता है तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें कम से कम अपने नेफ्यू के लिए दुखी होना चाहिए। वैसे भी मैं अब 4 महीने से प्रेग्नेंट है, मैं अगले महीने मॉम की बर्थडे पार्टी में सबको यह बताने जा रही थी। यह सुनकर मॉम मिंग से कहती है मिंग चलो आज से बात करते हैं, कम से कम अपने नेफ्यू के लिए। तभी मैं आकर कहती है इसका मेरे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। टोंग कहता है मैं हम यहाँ बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहती है तो फिर बात करते रहो, तुम हमारे बच्चे को इसमें क्यों शामिल करोगे। मिंग जो करना है वही करो, मेरी और बच्चे की चिंता मत करो। टोंग उसे कहता है मैं तुम वो कैसे कह सकते हो। मैं कहती है यह मेरा फैमिली है, लेकिन तुम मेरे फैमिली का फायदा उठा रहे हो। मिंग कहता है तो डैड आपके सबसे छोटे बेटे के बीच क्या है जो आपको सीडर होता है और अपनी कंपनी की प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिससे आप अपनी पूरी लाइफ बनाते रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको चूज करने में मुश्किल नहीं होगी। डैड कहता है ठीक है
मैं तुम दोनों को साथ रहने के लिए परमिशन देता हूँ, लेकिन तुम्हें इस घर से खाली हाथ जाना होगा और कभी वापस आकर मुझसे नहीं मिलना होगा। यह सुनकर मिंग कहता है, मेरा बिजनेस, मुझे इसे खुद मैनेज करने के लिए पैसे मिलते हैं और आपको मेरा बिजनेस मुझसे छीनने का कोई अधिकार नहीं है। डैड कहता है, तुम्हारे पास जो कनेक्शन और जो नॉलेज है वो सब तुम्हें मुझसे मिला है, तो तुम क्या चूज करोगे, तुम्हारी लाइफ टाइम की सेविंग या वो पर्सन जो तुम्हें पसंद है? मुझे लगता है चूज करना मुश्किल नहीं है। मिंग कहता है, यह सोच है डैड, लेकिन मैं जॉय को चूज करता हूँ। ऐसे कहकर वो उसे साथ लेकर बाहर चले जाते हैं। सेक्रेटरी जिम पूछता है, तो यह कैसा था मिस्टर मिंग? मिंग कहता है, मुझे घर से निकाल दिया गया, अब से तुम्हें मेरी केयर करने की जरूरत नहीं है। जिम कहता है, नहीं, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मिंग कहता है, थैंक्स, लेकिन अब मेरे पास तुम्हें काम पर रखने के लिए पैसे नहीं होंगे। लेकिन मुझे पता है कि किसके पास है। माइक एक सेक्रेटरी की तलाश में है, लेकिन उसे अभी तक सही पर्सन नहीं मिला है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा अपने भाई के लिए काम करना तुम्हारे लिए अच्छा होगा? मैंने पहले ही तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है, जल्दी करो और जाओ। तभी जिम हैंडशेक करते हुए कहता है, हर चीज के लिए थैंक्स मिस्टर मिंग। जिम के जाने के बाद जॉय उसे कहता है, क्या तुम सच में यह घर छोड़ने जा रही हो? क्योंकि अगर तुम जाने वाले हो तो तुम्हें मेरे साथ बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी होगी। मिंग कहता है, और क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? एक बार जब हम इस घर से बाहर निकलेंगे तो हम अपने फैमिली के साथ युद्ध शुरू कर देंगे। मुझे नहीं पता कि आगे हमें क्या सामना करना पड़ेगा। जॉय कहता है, तो फिर क्यों नहीं, मैं इसके लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन में जॉय सो रहा होता है और मिंग उसे देख रहा होता है। जॉय उसे कहता है, यह क्या है, तुम कब तक मुझे देखते रहोगे? मिंग कहता है, मैं बस तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। जॉय कहता है, मिंग तुम्हें पता है जब हमने ऐसा किया तो मैंने तुम्हारी तरफ देखा और यही सोचा। तभी मिंग उसे किस करते हुए कहता है, अंततः हम एक साथ है। जॉय कहता है, लेकिन अभी भी एक और चीज है जिसे मुझे सॉल्व करना है। मिंग कहता है, अपनी मॉम के बारे में? ठीक है, चलो आज आफ्टरनून को उससे मिलने चलते हैं, तो मैं माफी मांग सकता हूँ और उसे सब कुछ समझा सकता हूँ। मैं टोंग से पूछती है, क्या तुमने अपने सेक्रेटरी से मुझे डाइवोर्स पेपर भेजा था? टोंग कहता है, क्या मुझे कुछ और कहने की जरूरत है? तुमने मेरे स्थान पर अपने भाई को चूज किया। मैं कहती है, मुझे नहीं लगा कि मिंग तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो बस यही सोचा कि हमारा बच्चा लाभ उठाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टोंग कहता है, अपना बैग पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ। मैं कहती है, टोंग तुम ऐसा क्यों कहते हो? मैं हमेशा एक बात के बारे में सोचता हूँ, अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो क्या तुम तब भी मुझसे शादी करना चाहते? टोंग कहता है, आंसर तुम जानते हो। तभी मैं गुस्से में चले जाती है। उसके जाने के ठीक बाद पैसे के लिए गैंगस्टर वहाँ आता है। यह देखकर अपने सेफ्टी के लिए वो जॉय के पास आकर कहता है, जॉय मेरी मदद करो, प्लीज मेरे लिए मिंग से बात करो, उसे मेरी मदद करने दो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। जॉय कहता है, टोंग तुम्हें पता है मिंग के पास अब कोई पैसा नहीं है। टोंग कहता है, बॉस डैड से माफी मांगने कहो, वो सॉफ्ट हो जाएगा, प्लीज मेरी मदद करो। जॉय तुम एक ओनली पर्सन हो जिसके बात वो सुनता है। जॉय कहता है, अभी मुझे अब तुम पर रिलीफ नहीं है, हालांकि तुम सच कह रहे हो, लेकिन मैं मदद नहीं कर रहा हूँ। टोंग उसके पैर पकड़ते हुए कहता है, प्लीज मदद करो जॉय, अपने बच्चे का चेहरा देखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो अनाथ हो, प्लीज मेरे बच्चे के लिए। तभी गैंगस्टर आकर कहता है, तो क्या यह नंबर 1 सुपरस्टार है, अब उसे देखो। टोंग कहता है, जॉय प्लीज मेरी मदद करो, वे यहाँ है। एक गैंगस्टर जॉय से कहता है कि उसे हमें दे दो और हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। टोंग कहता है, जॉय मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी। गैंगस्टर टोंग को अपने साथ ले जाने की ट्राई करते हैं और जॉय उसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन आंख में गैंगस्टर टोंग को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। उनके जाने के तुरंत बाद वहाँ मिंग आते हैं और जॉय को पीछे से आवाज देते हैं और यहाँ गैंगस्टर देखते हैं कि वो टोंग को नहीं जॉय को उठा कर लाए हैं। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं जॉय कहता है, मैं इसका ख्याल रखूंगा, ऐसे कहकर उसके मास्क और ग्लास खुद ही पहन लेता है। टोंग उन सभी से कहता है कि वो जानता था कि वे मुझे अवश्य ले जाएंगे, इसलिए उसने खुद को मेरे साथ बदल लिया। यह सुनकर मिंग गुस्से में कहता है, लायर जॉय
तुम्हारी मदद क्यों करेगा? टोंग कहता है उसने मेरी मदद करने के बारे में नहीं सोचा, वो मेरे बच्चे की मदद करना चाहता था ताकि मैं अपने बच्चे का चेहरा देख सकूं। मिंग कहता है जॉय तुम कब तक अच्छे आदमी बने रहोगे? टोंग कहता है आई एम सॉरी, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, अगर मुझे पता होता कि कुछ होगा तो मैं जॉय को जाने नहीं देता। तभी मिंग उसके कलर पकड़ते हुए कहता है अब आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं, बहुत देर हो गई समझे। माइक उसे कहता है अरे फाइट करना बंद करो, आए पहले जॉय की मदद करने का कोई तरीका निकाले। यहाँ गैंगस्टर उसे जैतिन के रूप में पहचान लेते हैं। जॉय उसे पूछता है आप टोंग के कलेक्टर है ना? तभी पर्सन कहता है हाँ, लेकिन आज तुम उसके लिए मरने वाले हो, उसे मार दो। और उसे पीटते हुए उसके ओर गन शूट करने वाले होते हैं। तभी मिंग उसे कॉल करके कहता है कि मैं मिंग हूँ, टोंग का साला असली वॉलेट यहाँ है। यह सुनकर अपने आदमियों को रोकने के लिए पर्सन कहता है मिंग उसे कहता है मुझे पता है कि तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें सब कुछ वापस कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम उसे भी चोट नहीं पहुँचाओगी। पर्सन कहता है तुमने पहले कभी अपने जीजा की मदद करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब तुम इस तारिन की वजह से उनकी मदद कर रहे हो। मिंग पूछता है टोंग का आप पर कितना कर्ज है? पर्सन कहता है टोंग पर मुझ पर 300 मिलियन का कर्ज है, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट और मेरा टाइम वेस्ट कराने के लिए मैं बस इतना कहूँगा कि 500 मिलियन बात का कर्ज है। यह सुनकर टोंग कहता है अरे यह हमारा फायदा उठा रहा है बेईमान। पर्सन कहता है उसे यह आज आधी रात से पहले कैश में चाहिए, और यदि तुम पुलिस को बुलाते हो तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। माइक उसे कहता है इतनी अमाउंट हम आपके लिए समय पर नहीं पा सकेंगे। पर्सन कहता है फिर अपने डैड को बुलाओ, बस उंगलियों के एक झटके से उसे पैसे मिल जाएंगे। ऐसे कहकर कॉल काट कर दिया। यहाँ वो लोग जॉय को बहुत पीटता है। मिंग अपने फादर से कहता है डैड मैं यहाँ आपसे पैसे उधार लेने नहीं आया हूँ, मेरे बैंक अकाउंट वापस करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है आप जीत गए, मैं सब कुछ करूँगा, बस जॉय को मदद करने दो। डैड कहता है माइक उन्हें बाहर निकालो, मैं रेस्ट करना चाहूंगा। तभी टोंग घुटने के बॉल बैठकर कहता है यह सब मेरी गलती है, जॉय का इसमें कोई हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने पोते को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। डैड कहता है तो अब तुम एक पिता की तरह बर्ताव कर रहे हो। टोंग कहता है भले ही आपने मिंग के सबूत नष्ट कर दिए हो, मेरे पास अभी भी इसकी एक कॉपी है, अगर आप मदद नहीं करने जा रहे हैं तो मैं इसे प्रेस को भेज दूंगा। मैं अपने बच्चे से बचने की बजाय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सोना पसंद करूंगा। यह सुनकर डैड कहता है जिन लोगों को तुमने धोखा दिया है उनका कर्ज चुकाने के लिए मैंने पहले ही लोगों को भेज दिया है, लेकिन अपने कस्टर्ड के लिए अब तुम अपने मन के मालिक हो। तभी मिंग कहता है ठीक है, यदि आप मदद नहीं कर रहे हैं मैं इसे खुद संभाल लूंगा। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। नेक्स्ट उन चारों को पैसे के साथ वहाँ आते हुए देखते हैं, लेकिन अंदर एक आदमी को आने के लिए परमिशन देते हैं और मिंग अंदर आते हैं। मिंग जॉय को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहा होता है। पर्सन कहता है अरे मिस्टर आप यहाँ अकेले हैं, अब मुझे समझ में आया यह पर्सन कोई साधारण आदमी नहीं है। मिंग कहता है पहले उसे जाने दो। पर्सन उसे जाने देता है और जॉय मिंग मिंग कहते हुए उसके पास आना चाहता था तो उसे फिर पकड़ लेता है। मिंग उसे पैसे देते हैं। पर्सन अमाउंट के बारे में पूछता है और मिंग कहता है मेरे और उसके बदले में 10 मिलियन बात। यह सुनकर जॉय चिल्लाकर कहता है मिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते। मिंग कहता है जॉय बस काफी है। फिर पर्सन से कहता है यदि आप बाकी पैसे चाहते हैं तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, और जॉय को जाने दो, तुम मुझे उसके जगह रख लो। मेरी माँ आपको 500 मिलियन से अधिक अमाउंट दे सकती है। पर्सन पूछता है आप सिर्फ इस आदमी के लिए यह सब क्यों कर रहे हैं? मिंग कहता है क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। तभी पर्सन कहता है ओके डील। तभी वहाँ पुलिस आने के बारे में सुनकर सभी अपना अपना गन निकाल लेते हैं। पर्सन कहता है तुमने पुलिस बुलाया, तुम क्या खेल रहे हो? मिंग कहता है मैंने नहीं किया। तभी जॉय फाइट करना शुरू कर देता है और मिंग को वहाँ से सेफ्टी निकालने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो पर्सन मिंग के ओर गन शूट करते हैं, लेकिन जॉय उसे बचाते हुए सामने आ जाते हैं और गोली लगने के कारण वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। मिंग रोते हुए जॉय जॉय कह रहा होता है, लेकिन जॉय वही बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट जॉय के आत्मा को एक अलग दुनिया में देखते हैं। जागने के बाद वो अपने बॉडी को देख रहा होता है, जहाँ मिंग उसे उठने के लिए कहते
देखते हुए रो रहा होता है। जॉय सभी को देख रहा होता है। तभी मास्टर उसे कहता है आखिरकार हम मिले। जॉय पूछता है आप कौन है? मास्टर कहता है मैं मिंग का मास्टर हूँ। अब आप जो देख रहे हैं वो मेरा मन है। जॉय कहता है तो इसका मतलब मैं मर गया हूँ। मास्टर कहता है ना तुम मरा हो ना तुम जिंदा हो, तुम एक बार फिर जीवन और मृत्यु के बीच हो। जॉय कहता है फिर एक बार? मास्टर कहता है पिछली बार शौक ने तुम्हारा भाग्य तय किया था, इसलिए तुम्हें फिर से इस सब से गुजरना होगा, लेकिन आज तुम खुद ही इसे चूज कर सकते हो। अगर तुम खुद को यातना देना चाहते हो और इस चक्र में रहना चाहते हो तो बस बॉडी में वापस लौट जाओ, और अगर तुम इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम उस दरवाजे से बाहर निकल सकते हो। यह सुनकर जॉय मिंग के ओर देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा रो रहा होता है और वो अपने बॉडी में वापस जाने के लिए डोर ओपन करना चाहता था। तभी मास्टर कहता है क्या तुम थके नहीं हो? एक ऐसा लाइफ जहाँ आपको किसी और के लिए स्टैटिन बनने की आवश्यकता है। यह सुनकर जॉय रोने लगता है और उससे मिंग की वो सब बातें याद आते हैं जहाँ मिंग उसे तंग समझकर ट्रीट करते थे और उसके साथ बहुत गलत बिहेव किया करते थे। मतलब आज तक उसने जो कुछ भी स्ट्रगल किया सभी बातें उसे याद आते हैं और वो यह रियलाइज करती है कि वो इस लाइफ से कितना थक चुका है। इसलिए जॉय सेकेंड डोर को चूज करते हैं जहाँ जाने से वो तुरंत मर जाएगा और एंड में वो सेकेंड डोर ओपन कर देता है। यही पर एपिसोड 11 एंड होती है।